नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन। आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेन राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूँ। अगर आपका बच्चा बार बार पेट में दर्द बताता है, उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है और बच्चा अक्सर चिड़चिड़ा रहता है, तो हो सकता है आपके बच्चे के पेट में कीड़े की समस्या हो गई है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर यानी कि बच्चों के पेट में कीड़े होने पे है। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पेट में कीड़े कैसे होते हैं, इनके होने की क्या वजह होती है, पेट में कीड़े होने के कारण क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और आप लोग कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, यानी कि पेट में कीड़े होने के क्या लक्षण होते हैं। इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि पेट में कीड़े होने से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या जांचें कराई जाती हैं, और पेट में कीड़े की समस्या को ठीक करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के पेट में कीड़े होना काफी कॉमन होता है, लेकिन ये कीड़े बड़े लोगों के भी पेट में हो सकते हैं, और दोनों में वे ऑफ इन्फेक्शन भी सेम रहता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इन्फेक्शन या पेट में कीड़े कैसे होते हैं। इनकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि कई लोग ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच करते हैं, तो उस एरिया में इन कीड़ों के लार्वा और एग्स मिट्टी में मिल जाते हैं। और जो लोग या बच्चे नंगे पैर मिट्टी में चलते हैं या फिर उस एरिया में नंगे पैर काम करते हैं, तो उनके हाथों या पैरों में और नाखूनों में ये बर्स लग जाते हैं। इसके बाद अगर वो लोग ठीक से साबुन से हाथ या पैरों को नहीं धोते हैं, कुछ भी खाना खाने से पहले ठीक से हाथ नहीं धोते हैं, तो ये लार्वा या एग्स उनके हाथों से उनके मुंह में होते हुए उनके पेट तक पहुंच जाते हैं, और वह व्यक्ति या बच्चा इन कीड़ों से इन्फेक्टेड हो जाता है। कई बार देखा गया कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं और मिट्टी खाने की वजह से ये कीड़े उनके पेट में पहुंच जाते हैं। कुछ केस में पानी जो हम लोग पीते हैं, वो पानी किसी भी तरीके से इन कीड़ों से इन्फेक्टेड हो जाए, या पानी जिस रास्ते से घरों में पहुंच रहा है वो रास्ता फीकल मैटर के संपर्क में आने से पानी कंटेमिनेटेड हो जाए, तो उसके कारण भी ये कीड़े पेट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पेट में कीड़े होने की अगले कारण की बात करें तो कई बार देखा गया है जो सब्जियां या फल आप लोग बिना पकाए कच्चा खाते हैं और वो सही से धोए नहीं गए हों, तो उनमें जो लार्वा और एग्स होते हैं वो आपके पेट में चले जाते हैं, जिसके कारण आप इन कीड़ों से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कुछ केस में अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं और उस जानवर में इन कीड़ों का इन्फेक्शन हो, इसके साथ में अगर ये मांस ठीक से पका ना हो, तो इस मीट की वजह से भी इस पैरासिटिक बर्न्स का इन्फेक्शन आप लोगों को हो सकता है। वो लोग जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं और वो खाना अनहाइजीनिक हो या पानी कंटामिनेटेड हो, तो उसके कारण भी इन लोगों को पेट की कीड़ा का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ वजह होती हैं जिसके कारण कोई भी बच्चा या बड़ा पेट के कीड़ों से संक्रमित हो सकता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि पेट में कीड़े होने के कारण बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। जब ये कीड़े पेट में पहुंच जाते हैं तो वहां इनको ग्रो करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और इनकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण इनकी वजह से पेशेंट में सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। इसके कारण बच्चा जो भी खाता है उसकी काफी क्वांटिटी कीड़े खा जाते हैं, जिसके कारण बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी और खून की कमी बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है। कुछ केस में एक स्पेशल तरीके का पैरासिटिक बर्न जब दिमाग तक पहुंच जाता है तो ये कंडीशन काफी सीरियस हो जाती है, जिसको कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, जिसके कारण बच्चे को सीजर या एपिलेप्सी का अटैक आ सकता है, और इसको याददाश्त की समस्या भी हो सकती है, जिसके कारण पेशेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि पेट में कीड़े होने पे क्या लक्षण मिलते हैं। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो पेट में दर्द होता है, बच्चा पेट में अक्सर दर्द बताता है, बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है, तो कई मामलों में बच्चों का वजन कम भी हो सकता है, भूख कम हो जाती है, अगर बच्चा खाता भी है तो उसका काफी ज्यादा खाना इन कीड़ों के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिसके कारण बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। जी मिचलाना या उल्टी की समस्या हो सकती है, कई बार दस्त या पेट में सूजन भी हो सकती है। कुछ पेट के कीड़ों के कारण बच्चों की आंतों में ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसके कारण बच्चों में खून की कमी देखने को मिल सकती है। कई बार इन कीड़ों की वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगता है। कुछ केस में डायरिया के साथ में डिसेंट्री भी देखने को मिलती है। डायरिया में व्यक्ति या बच्चे को मोशन अनडाइजेशन और पतले होते हैं, जबकि डिसेंट्री में म्यूकस के साथ में ब्लड भी आता है। अगर पेट में कीड़ों की संख्या ज्यादा हो जाए तो कभी कभी मल के साथ में कुछ कीड़े भी आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ केस में एक स्पेशल तरीके का वर्म होता है
जिसको कि पिनवर्म कहते हैं। उसकी वजह से बच्चों के पोटी के रास्ते में या एनस रीजन में खुजली होती है, जिसके कारण बच्चा बार बार खुजली करता है, जो कि पेट में कीड़े होने का संकेत हो सकता है। और ये खुजली बच्चों को अक्सर रात में ज्यादा होती है। तो दोस्तों, कुछ मेन लक्षण होते हैं जिनकी सहायता से आप पेट में कीड़े होने की समस्या को पहचान सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे कि पेट में कीड़े होने की समस्या से आप या आपके बच्चे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात, ओपन डेफिकेशन या खुले में शौच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सबसे मेन वजह होता है इन्फेक्शन फैलाने के लिए। कुछ भी खाने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धोएं, उसके बाद ही कुछ खाएं। टॉयलेट के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। साफ पानी पिएं और बच्चों को भी साफ पानी पीने को दें। अगर आपके एरिया में पानी साफ नहीं आता है तो पानी को अच्छे से उबालकर उसको ठंडा करके पिएं। खाना हमेशा साफ और हाइजीनिक तरीके से बनाएं। अगर आपके या आपके बच्चे के नाखून बड़े हुए हैं तो उनको टाइम टू टाइम काटते रहें, क्योंकि इन्हीं नाखूनों में इन कीड़ों के लार्वा या एग्स मौजूद हो सकते हैं, जिसके कारण आप या आपका बच्चा इन्फेक्टेड हो सकता है। नंगे पैर मिट्टी में ना चलें, बल्कि चप्पल या जूते का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चे जब भी बाहर से खेल के आए तो उनके हाथ पैर साबुन से अच्छी तरीके से धुलवाएं। फल और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोने के बाद ही खाएं और सब्जियां अच्छी तरीके से पकाकर खाएं। अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं तो मीट को अच्छी तरीके से पकाकर खाएं। ध्यान रहे मीट अनकुक्ड ना रहे। कोशिश करें बाहर का अनहाइजीनिक फूड ना खाएं। और अगर आप लोग बाहर का पानी पी रहे हैं तो वो कंटामिनेटेड ना हो। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं जिनको अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आपको या आपके बच्चों को पेट में कीड़े होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। दोस्तों, आपके डॉक्टर आपके सिम्टम पूछते हैं, जिसकी सहायता से काफी कुछ पेट में कीड़े होने की पुष्टि हो जाती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपका स्टूल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, जिसमें बर्न्स या बर्न्स के अंडे देखे जाते हैं। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी देख सकते हैं कि कहीं आपको इन कीड़ों की वजह से खून की कमी तो नहीं हो रही। दोस्तों, डीवर्मिंग या पेट में कीड़ों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साल में 2 बार मुफ्त में अल्बेंडाजोल मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को दी जाती है। अल्बेंडाजोल मेडिसिन स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त में दी जाती है। अगर आप लोग अपने बच्चों को ये मेडिसिन दे रहे हैं तो मोस्टली केस में अलग से मेडिसिन आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन बच्चों को नहीं दे रहे हैं और आपके या आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि डीवर्मिंग के केस में काफी इफेक्टिव होती है। पहली मेडिसिन का नाम है सीना 30 पोटेंशियम। ये मेडिसिन पेट में होने वाले कीड़ों की वजह से आने वाले सभी सिम्टम को कवर करती है। अगर इस मेडिसिन को बड़े लोग ले रहे हैं तो उसकी 4-4 बूंदे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 2 बार सुबह और शाम को लें। और अगर आप लोग बच्चों को दे रहे हैं तो 10 साल से छोटे बच्चों को इसकी 2-2 बूंदे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 2 बार सुबह और शाम को देनी चाहिए। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोगों को 7 से 10 दिन तक करना चाहिए। अगर लगे कि कीड़े निकल चुके हैं तो इसको बंद कर दें, नहीं तो 10 से 15 दिन के बाद इसको 7 से 10 दिन के लिए रिपीट कीजिए। दोस्तों, इसके साथ में आपको एक मेडिसिन और भी लेनी है। मेडिसिन का नाम है सेंटोनिनम 30 पोटेंशियम। इस मेडिसिन की बड़े लोग 2-2 बूंदे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लें। और 10 साल से छोटे बच्चों को इसकी 1-1 बूंदे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार देनी चाहिए। इस मेडिसिन का भी आप लोग 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल करें। कीड़े निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो 10 से 15 दिन के बाद दोबारा से 7 से 10 दिन तक रिपीट करें। दोस्तों, मैं आपको पेट में कीड़े के लिए होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि पेट के हर तरीके के कीड़े को खत्म करने के लिए काफी इफेक्टिव रहती है। अगर आपके पेट के कीड़े बताई गई इन दोनों मेडिसिन से नहीं निकल पा रहे हैं तो ही आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रेलबैक कंपनी की R56 ड्रॉप। इस ड्रॉप में कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि आर्टेमिसिया वल्गेरिस, सीना, फ्लिक्समास, ग्रेफाइटिस, मर्क्यूरस सब्लिमेटस कोरोसिवस और टेनेसेटम बुल्गेरी मेडिसिन मिली हुई है, जो कि पेट के हर तरीके के कीड़ों को खत्म करने में काफी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन की 10 साल से छोटे बच्चों को 5-5 बूंदे थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 बार देनी चाहिए। और बड़े लोगों को इसकी 10 से 15 बूंदे आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार तक लेनी चाहिए। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग 7 से 10 दिन तक करें। अगर कीड़े निकल जाए तो उसको बंद कर दें। दोस्तों, इसके साथ में वीडियो में बताई गई बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखें, ताकि आगे आपके पेट में कीड़े होने की संभावनाएं कम हो जाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बच्चों और बड़ों के पेट में होने वाली कीड़ों की समस्या के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस समस्या को लेकर अवेयर हो सकें।
अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दें, ताकि आगे मेरे जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्त।